आज है बृहस्पतिवार और आज हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों की मदद किया करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो राजा से बिल्कुल ही अलग थी। ना तो वो गरीबों को दान करती, ना ही भगवान की पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक बार की बात है, एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए होते हैं और रानी महल में अकेली होती है। तभी उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। जब रानी ये देखती है कि कोई साधु भिक्षा मांग रहा है तो उस साधु को वो मना कर देती है और भगाने लगती है और कहती है, साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन आप जैसों पर ही लुटाता रहता है और मेरी तो यही इच्छा रहती है हमेशा कि हमारा सारा धन नष्ट ही हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही अलग हो। धन हो या संतान, ये तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतना धन है तो भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो बेचारे गरीब हैं और अपनी कुंवारी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, उनकी शादी करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा हर काम बनेगा, लोग तुम्हें जानेंगे। लेकिन रानी तो रानी है, उस पर साधु की बात का कोई असर नहीं हुआ। रानी फिर कहती है, महाराज आप मुझे कुछ ना कुछ समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने रानी से कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। और जाते जाते साधु ने रानी से ये कह दिया, बेटी तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। इससे ये होगा कि तुम्हारा जो सारा धन है वो खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से गायब हो गए। साधु की कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि तभी उसका सारा धन खत्म हो गया। थोड़े से खाने के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। समय बीतता गया और एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर राजा प्रदेश की ओर चल देता है। राजा वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है। इस तरह वो अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना खाने के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत पैसे वाली है, तुम उसके पास जाओ और बोलना मैंने भेजा है, उनसे कुछ खाने का सामान ले आना ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंच जाती है। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने दासी को कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई जवाब नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और गुस्से में दासी वहाँ से चली आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी और ये बातें सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मैं उससे नहीं बोल पाई, मुझे लगता है कि वो बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वो अपनी छोटी बहन के घर आ गई और कहने लगी, बहन मैं उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं वहाँ चुप रही। तुम ये बताओ तुमने दासी को क्यों भेजा था मेरे पास? रानी कहती है, बहन अब तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने और उसकी दासी ने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया था, पानी से पेट भर रहे थे। ये सुनकर रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर के अंदर अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की विनती करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उस समय सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी और रानी ने उनसे पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब रानी ने बताया कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करना है तथा दीपक जलाना है, व्रत कथा सुननी है और पीला भोजन ही करना है, इससे बृहस्पति देव तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। कहीं से चना और गुड़ लेकर वो आई और उससे केले की जड़ को रख विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए
जाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी होने लगी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे जाते हैं। भोजन पाकर दासी खुश हो जाती है और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन करती है। उसके बाद वो दोनों गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगती हैं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ जाती है, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगती है। तब दासी बोलती है, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस वजह से सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। जो भूखा इंसान है उसे खाना खिलाना चाहिए और धन को शुभ कामों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ खुश होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कामों में खर्च करने लगती है, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगता है।